डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ रहे हैं ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियबल at x equal to a if limit x tends to a fx minus fa डिवाइड में x माइनस a एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कोई लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब उस पॉइंट पे, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या हो, इक्वल हो। देखो लेफ्ट लिमिट, इसकी लेफ्ट लिमिट को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एल एच टी, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको ऐसे भी लिख देते हैं एल एफ डैश ए, ये भी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको ऐसे भी लिख देते हैं एफ डैश ए माइनस, क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। लेफ्ट लिमिट कैसे निकालते हैं, एक्स की जगह ए माइनस एच रख दें, यहाँ ए माइनस एच हो गया, माइनस एफ ए, ये एज इट इज, इस वाले एक्स की जगह भी ए माइनस एच ऑन माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड में, फिर सेम जो इस लिमिट की राइट लिमिट होगी उसको बोलते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको लिखते हैं हम आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको आर एफ डैश ऐसे भी लिखा जाता है, इसको एफ डैश ए प्लस से भी लिखा जाता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस माइनस का एफ ए डिवाइड में ए प्लस एच और माइनस, जब ए से ए कटा, ये बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फिर एफ ए प्लस एच, फिर माइनस का एफ ए और डिवाइड में, ठीक है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव कोई फंक्शन डिफरेंशियबल तब होगा जब उस पे, उस पॉइंट पे लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों क्या होंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स इज डिफरेंशियबल। अब ये लिखा ना ऐसे डी आई डबल एफ ऊपर एन, इसका मतलब होगा डिफरेंशियबल। डिफरेंशियबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, कहां पर, एक्स इक्वल टू ए। अगर लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशियबल है। अदरवाइज वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। का स्क्रीनशॉट लो सभी। वाह बेटा, प्रिंस आराम से लेटा हुआ है और फिर देख रहा है। अरे कॉपी पेन भी ले ले। अब देखिए, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कोई बात नहीं, अब स्क्रीनशॉट नहीं लिया, जब बोला था तब क्यों नहीं लिया? अब ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। ले लिया ना अब तो स्क्रीनशॉट इसका? देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशियल, if fx is differentiable at x equal to a, it means, इसका मतलब क्या है? it means curve y equal to fx has a unique tangent, a unique tangent at x equal to, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियल है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा उस पॉइंट पर हम फंक्शन की एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, ये मतलब, ठीक है। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियल होने का मतलब है कि उस पॉइंट पर हम उस फंक्शन के ग्राफ में उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। यूनिक का मतलब एक ही टेंजेंट, एक से ज्यादा नहीं, उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, ये मतलब होता है डिफरेंशियल। अब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से निकल के आया, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा, ये कैसे आया, ठीक है। तो काफी अच्छी चीज है, समझना है इसको। सोचता है मैंने 11th में बताई हो आपको, NC1 वालों को। मैंने एक ग्राफ लिया, देखो ग्राफ है y इक्वल टू, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट लिया x इक्वल टू, पॉइंट को मैंने नाम दे दिया a, इसके बिल्कुल पास a प्लस एच, बिल्कुल पास है, लेकिन ग्राफ में मैं दूर बना रहा हूं ताकि समझ में आराम से आ जाए। यानी यहाँ पर एक पॉइंट है x इक्वल टू a प्लस, फिर सिमिलरली इससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट है x इक्वल टू a माइनस, इस पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? ए के कोऑर्डिनेट होंगे a कोमा एफ ए, यानी एक्स ए है तो एक्स का वैल्यू ए इसमें रख दी मैंने, इसमें वाई कितना आ गया एफ ए। सेम बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच। फिर बेटा टाइम पे क्लास में आया करो। फिर सी पे, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए माइनस एच कॉमा एफ ए माइनस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया, ए को इस ज्वाइन कर, इधर सी को इस ज्वाइन। तो देखो दो कोड बनी, एक तो बनी ए बी कोड और एक बनी इस, और एक मैंने इस एक पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये क्या है? ये टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट थीटा एंगल बनाती है। देखो मैंने लिखा व्हेन एच टेंस टू जीरो, जब एच जीरो की तरफ जाएगा, एच जीरो की तरफ जाएगा तो अब देखिए ये जो पॉइंट है ये वाला ए प्लस एच, ये किधर जाएगा? इस साइड में जाएगा। तो ये बी वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट धीरे 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 इस पे ऐसे यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यानी ये जो कोड है कोड ए बी, कोड ए बी धीरे 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 इसी पॉइंट पे आ जाएगी यहाँ, है ना।
कोड ए बी धीरे धीरे इस पॉइंट पे आएगी, यहाँ पर इस साइड में मूव करेगी। इतनी बात समझ में आ गई? कि व्हेन h टेंड्स टू 0, उस केस में पॉइंट बी किधर मूव करेगा? पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा। ठीक है, कोड ए बी ये किधर मूव करेगी? कोड ए बी मूव करेगी टेंजेंट की तरफ, टेंजेंट। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ कोड ए बी। ये दो पॉइंट पता है, दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है। मेरे पास दो पॉइंट है ए और बी, तो ए का y कोऑर्डिनेट हो गया एफ ए प्लस एच, देखो x, एक बी का y कोऑर्डिनेट ये, x का y कोऑर्डिनेट, डिवाइड में ए प्लस एच माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन गया? यहाँ लिख रहा हूँ देखो, ये बना एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए डिवाइड में क्यू। ठीक है, ये ए बी का स्लोप, और यही किसका? ये है स्लोप, यहाँ लिख दिया मैंने एम ए बी का स्लोप है। और व्हेन h टेंड्स टू 0, देखो h टेंड्स टू 0 पर एम ए बी क्या बन जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड में एच इक्वल टू टेन थीटा। कब? जब h टेंड्स टू। सिमिलरली इसी टाइप से जैसे ये लिखा है पिछला है, वैसे ही देखो, जब h टेंड्स टू 0 होगा कि पॉइंट सी किधर मूव करेगा? ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट सी, ये पॉइंट सी धीरे धीरे इस साइड में आएगा ए की तरफ। पॉइंट सी किधर मूव करेगा? पॉइंट ए की तरफ। ठीक है, तो जो कोड एसी है, कोड एसी, ये किधर मूव करेगी? ये मूव कर जाएगी टेंजेंट की तरफ। तब यहां पर भी देखो, अगर मैं लिखूं स्लोप ऑफ कोड एसी, एसी का स्लोप क्या आएगा? देखो एफ ए माइनस एच y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वही डिवाइड में ए माइनस एच माइनस ए, ये कैंसल, ये बन गया एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड में माइनस, और यही क्या हो जाएगा? एम ए सी इक्वल टू स्लोप ऑफ 10, है ना? स्लोप ऑफ टेंजेंट एम ए सी कितना है? मिड एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए डिवाइड में माइनस एच इक्वल टू, देखो टेन थीटा इसके इक्वल भी है, इसके भी इक्वल, यानी स्लोप, स्लोप किसके इक्वलेंट आया? स्लोप इक्वलेंट आ गया तो इसको 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 तो हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ, यार इसको नेक्स्ट में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ डिवाइड में माइनस, ये किसके इक्वलेंट? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ डिवाइड में, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसी को और राइट। तो यही बताया कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने का मतलब, डिफरेंशिएबल यानी टेंजेंट, अब टेंजेंट होगी तभी तो स्लोप होगा, है ना?
टेंजेंट अगर होगी तो ही तो स्लोप होगा, यानी टेंजेंट होने के लिए उस पॉइंट पे लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव बोथ आर, बोथ शुड बी। अब बोलिए इसमें कोई डाउट हो? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? आवाज आ रही है क्या अब? हेलो? भी नहीं आ रही है अब? तो कैसे होता है? अब आ रही है? अच्छा, चलो ये रिपीट कर दो ये। आवाज तो जब कंप्लीट हो गया था उसके बाद गई थी ना, पहले थोड़ी गई थी। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने इसका?
देखो पहली बात तो ये जो लिखी है ना कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे हम उसकी टेंजेंट खींच सकते हैं, और एक ही टेंजेंट उस पॉइंट, एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। और उसके लिए इस बात को क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, उस पर 2 पॉइंट लिए। पहले एक पॉइंट लिया ए, उसके नियर नेबरहुड में, आसपास में 2 पॉइंट और ले लिए नेबरहुड में, यानी एक बार ए प्लस एच और एक बार ए माइनस। फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, तो ए प्लस एच पे ये कोऑर्डिनेट हो गए, ए पे ये कोऑर्डिनेट एच, और ए माइनस एच पे ये कोऑर्डिनेट। मैंने इस कोड, देखो जब h टेंस टू h 0 की तरफ होगा तो ये पॉइंट b इधर आएगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, देखो यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा फिर, यानी ये कोड धीरे धीरे ऐसे छोटी होती जाएगी और इस पॉइंट पे आ जाएगी। यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा वो फिर इस लाइन के स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सेम इस लाइन का जो स्लोप होगा इस कोड का, वो स्लोप इस लाइन के स्लोप में इक्वल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, कोड ए बी का स्लोप निकाला है, y2 माइनस y1, इस फॉर्मूले से y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस, ठीक है, इससे स्लोप निकाला तो ये स्लोप आया। और मैंने कहा जब h टेंस टू 0 होगा तो आगे लिमिट लगा दिया h टेंस टू 0, इसके आगे लिख दिया h टेंस टू 0, ठीक है। और टेंजेंट थीटा एंगल बनाई थी तो उसका स्लोप टेन थीटा के इक्वल हो। सेम, एक बार आगे वाले में लिया, एक बार पीछे वाले में लिया, ठीक है। और टेन थीटा की वैल्यू ये आ रही है एक तो, और एक टेन थीटा की वैल्यू ये आ रही है। तो टेन थीटा क्या है, इस लाइन का, इस टेंजेंट का स्लोप है, ठीक। टेंजेंट का जो स्लोप एक बार इसके इक्वल और एक बार इसके इक्वल। अब टेंजेंट का स्लोप ये है और ये, तो यानी टेंजेंट का तो स्लोप एक ही होगा, एक से ज्यादा तो होंगे अलग अलग, इसलिए इन दोनों को इक्वल होना जरूरी है, इन दोनों को इक्वल होना जरूरी है, तभी तो स्लोप एक ही आएगा, वरना तो अलग अलग स्लोप आ जाएंगे, अलग अलग स्लोप होंगे तो फिर एक टेंजेंट नहीं होगी, 2 टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। और डिफरेंशियबल होने का मतलब है एक यूनिक टेंजेंट रूट, इसलिए इन दोनों को इक्वल होना जरूरी है, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। बस इसी को हम लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव बोलते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल होने का मतलब है उस पॉइंट पे वो क्या होगा, वो उस पॉइंट पे लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल हो। कोई डाउट इसमें बोलो। अब आते हैं, देखो आपको 11th क्लास में जो डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले पढ़ाए थे, वो उनको रिवाइज करना है आपको, दोबारा उनको रिवाइज करना है, क्योंकि हम सबकी जरूरत पड़ेगी हम। तो मैं सारे फॉर्मूले रिपीट तो नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो आप खुद अपनी नोटबुक निकालना पिछली, और या फिर बुक में भी दिए होंगे, बुक में से निकाल के पढ़ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, एक तो चेन रूल, चेन रूल डेरिवेटिव का लिए चेन रूल कब यूज होता है, जब कॉम्पोजिट फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे एफ के अंदर जी आ गया, जी के अंदर एच आ गया, एच के अंदर एक्स, ये फंक्शन, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइडों में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, तो देखो इधर तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर जो फंक्शन पहले आएगा, पहले कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ का डेरिवेटिव कर देंगे, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, बाकी सब ऐसे का ऐसे लिख दिया। फिर अंदर गए, अंदर कौन सा फंक्शन, जी फंक्शन, तो जी का डेरिवेटिव कर दिया, जी डैश एच एक्स। फिर और अंदर गए, जी के बाद आया एच, तो एच का कर दिया एच डैश एक्स।
फिर और अंदर गए तो x आया तो x का कर दिया। इस टाइप से ये चेन रूल है। इसके ऊपर जैसे एग्जांपल ये है कि साइन log एक्स स्क्वायर प्लस में, जैसे ये एग्जाम्पल, ताकि इसका डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर तो लिखा dy बाई डी एक्स। पहले साइन का किया मैंने, सबसे पहले साइन आया तो साइन का किया तो कोस, फिर log, साइन का करेंगे तो कोस हो गया, बाकी सब वैसे का वैसा ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक्स स्क्वायर फिर log, ठीक है। फिर और अंदर चले, साइन के बाद आया log, log का क्या होता था 1/, तो log का कर दिया 1 अपॉन में log के आगे जो लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस में log, फिर इनटू का साइन। अब और अंदर गए, log के अंदर गए तो एक्स स्क्वायर का 2x, फिर प्लस में log x का 1/, तो इसको बोलते हैं हम चेन। हालांकि 11th क्लास में मैंने NC1 को तो ये बता दिया था चेन रूल पहले ही, अच्छी तरह समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी पे बेस्ड है, चेन रूल पे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। ओके, चलो अब चलते हैं, देखो एक्सरसाइज 5.2 पर। एक्सरसाइज 5.2, फर्स्ट क्वेश्चन। सब में क्या है कि डिफरेंशिएशन करो, सब में डेरिवेटिव ही निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो चेन रूल लगेगा, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है। क्या लिखा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइडों में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, इधर लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले आया साइन, तो साइन का तो कर दिया मैंने कोस, अंदर वाला ऐसे का ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर और अंदर गया मैं, तो अब आया एक्स स्क्वायर का 2x, फिर प्लस 5, 5 का 0, तो आंसर हो गया 2x इंटू में कोस फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, में देखो y इक्वल टू लिखा है कोस साइन एक्स, y इक्वल टू कोस साइन एक्स, इसमें भी लिख दिया कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोस साइन, पहले कोस का किया तो कोस का तो हो गया माइनस का साइन, और अंदर वाला वैसे का वैसे लिख, फिर इस अंदर गए तो साइन का किया साइन एक्स का कोस एक्स, तो बस ये आंसर हो गया। समझ में आ गया पहले दोनों पार्ट सभी को। अब तीसरा खुद करना, 3 4, तीसरा और चौथा खुद करना है, पांचवा भी खुद करना है। मैं छठा क्वेश्चन करा रहा हूँ डायरेक्ट, बीच के सारे एक जैसे हैं, वो आपको खुद को करना। इसमें लिखा y इक्वल टू कोस, क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 इसका होल स्क्वायर लिख दिया उसको, साइन स्क्वायर का मतलब साइन का होल स्क्वायर। अब किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड,
इधर तो बन गया dy बाई डी एक्स, इधर डी बाई डी एक्स कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर u इंटू भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो कोस एक्स क्यूब तो मैंने ऐसे लिख दिया एज इट इज। अरे बेवकूफो, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो चाहे साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, अब यहाँ चेन रूल, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, साइन एक्स की पावर 5 और इस पूरे का होल, फिर ये एज इट इज साइन एक्स की पावर 5 इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। अब डेरिवेटिव निकालें, तो ये कोस एक्स क्यूब तो एज इट इज, पहले इस पावर का होगा तो ये पावर आ गया 2, फिर साइन एक्स की पावर 5 इस पूरे की पावर 1, फिर साइन का करेंगे तो साइन का हो गया कोस एक्स की पावर 5, फिर एक्स की पावर 5 का करेंगे तो 5 एक्स की पावर। ठीक है, पहले पावर का किया क्योंकि पहले फंक्शन पावर है, पावर आगे आ गई, एक पावर कम। फिर साइन का किया तो कोस एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का किया तो 5 एक्स की पावर। अब इधर ये साइन एक्स की पावर 5 इसका स्क्वायर, ये तो एज इट इज कोस का किया तो माइनस का साइन एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x। बस ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये आंसर हो जाए। जैसे ये इतना इतना क्या बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 5 एक्स की पावर 4 कोस एक्स क्यूब इंटू में साइन 2 एक्स की पावर 5, फिर माइनस में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में माइनस का साइन, तो ये प्लस का है माइनस में, इंटू में साइन एक्स क्यूब इंटू 3x। ये आंसर हो। किसी को कोई डाउट बोलो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लास्ट स्टेप कौन सा, लास्ट स्टेप में क्या किया देखो, लास्ट स्टेप में बस ये जो है ना, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, देखो ये और ये सेम है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। यानी जो भी थीटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ एक्स की पावर 5 था तो इसको 2x की पावर 5 कर दिया। ये एज इट इज है यहाँ पर, ये 5x की पावर 4 इसको यहाँ लिख रखा है, ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ये एज इट इज ये रहा, इस माइनस को यहाँ कर दिया माइनस, ये ऐसे कैसे, ये 3x स्क्वायर ऐसे कैसे। ठीक है, और बोलिए, और किसी को कोई डाउट हो। तो क्वेश्चन नंबर देखो, 8 तक के क्वेश्चन, अब जिस 8 तक के करने हैं खुद को, क्वेश्चन 8 तक टू योरसेल्फ, जितने भी बच गए वो खुद करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 9 और 10 ये 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल। तो ये जो होमवर्क दिया है इसको कंप्लीट कर लेना सर। एनडीए वाले कितने स्टूडेंट है फटाफट बता दो अटेंडेंस के लिए, कौन कौन है। अंकित, भावेंद्र, कपिल, वही है। मनमोहन भी आया था, वो कहाँ गायब हो गया। और एक वो था योगेश, वो भी नहीं आ रहा। अच्छा आशीष भी है, ठीक है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।